हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 मार्च 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 4 मार्च को बनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस। अगला याद रखिएगा कि इसकी थीम क्या थी नेशनल सेफ्टी डे 2022 की। तो याद रखिएगा कि इसकी थीम थी सुरक्षा, संस्कृति एवं विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करना राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 की थीम थी। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 4 मार्च को ही बनाया गया है कर्मचारी प्रशंसा दिवस। यह जो है कर्मचारी प्रशंसा दिवस है, जो है एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे, यह मार्च माह के हर साल पहले फ्राइडे को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2022 में यह कर्मचारी प्रशंसा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। ये भी याद रखिएगा। अब यह मार्च माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक मार्च माह में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? तो 1 मार्च को बनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस। ये याद रखिएगा। और अगला जो है 1 मार्च को और कौन सा डे बनाया गया है? तो याद रखिएगा कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस, ये भी कब बनाया गया है? 1 मार्च को ही मनाया गया है। और अगला याद रखिएगा 2 मार्च, 2 मार्च को कौन सा डे बनाया गया है? तो 2 मार्च को मनाया गया है 46वां सिविल लेखा दिवस। ये कब बनाया गया है? 2 मार्च को मनाया गया है। और अगला याद रखिएगा 3 मार्च, 3 मार्च को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं? तो 3 मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है। याद रखिएगा कौन सा डे बनाया गया है? विश्व वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस। और अगला जो है 3 मार्च को ही बनाया गया है विश्व श्रवण दिवस, श्रवण दिवस। ये भी 3 मार्च को बनाया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा 3 मार्च को ही बनाया गया है विश्व जन्म दोष दिवस, जन्म दोष दिवस। ये जो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं ये 3 मार्च को बनाए गए हैं। और 4 मार्च को बनाया गया है कर्मचारी प्रशंसा दिवस एवं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने जो है बजट 2022-23 में जो है यह ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान के जो थार मरुस्थल में जो ऊंट पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना उन्हें, क्योंकि 2012 के बाद लगभग जो है राजस्थान राज्य में 1.5 लाख ऊंटों की कमी आई है। और इन्हीं का संरक्षण करने के लिए जो है राजस्थान राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है अपने बजट 2022-23 में। अगला जो है राजस्थान राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है, तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर, जयपुर यहाँ की राजधानी है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं राजस्थान राज्य के? तो ये याद रखिएगा कलराज मिश्र जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान राज्य में। पुष्कर झील, नेक्स्ट याद रखिएगा पिछौला झील। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि नक्की झील, ये सभी झील कहाँ स्थित हैं? तो राजस्थान राज्य में स्थित हैं। और जयसमंद झील भी कहाँ स्थित है?
तो राजस्थान राज्य में ही स्थित है। हाल ही में जो है लोकरंग महोत्सव, पुष्कर महोत्सव या पुष्कर मेला भी कहा जाता है। और अगला जो है थार महोत्सव और मारू महोत्सव, ये चारों महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने के द्वारा किया गया है, राजस्थान राज्य में। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है राजस्थान के फोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया है। किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार ने ही शुरू किया है। और हाल ही में जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेलबर्न, नरेंद्र मोदी और मेलबर्न स्टेडियम के बाद दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है यह जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान की राजधानी 75,000 दर्शकों की क्षमता वाला जो है यह स्टेडियम मनाया जाएगा, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है GOEFT नामक नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खतरनाक मौसमों का पूर्वानुमान लगाने के लिए जो है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल और अगला जो आ जाएगा इन्वायरमेंटल सैटेलाइट्स लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा नासा के द्वारा। और खतरनाक मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए यह जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। अब नासा ने यह उपग्रह लॉन्च किया है तो नासा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। विल नेल्सन जो है इसके महानिदेशक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसके संस्थापक कौन है? तो ड्वाइट डेविड आइजनहावर जो है इसके संस्थापक हैं। अगला याद रखिएगा कि नासा और भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो मिलकर के एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निफार उपग्रह लॉन्च करेंगे। कब? 2023 में, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में जो है लूफी अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये याद रखिएगा नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है बृहस्पति एवं तारों का अध्ययन करने के लिए, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर देगा न्यूजीलैंड में जो है 4 मार्च 2022 से ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन शुरू हुआ है। 2021 में यह आयोजित होना था लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण उसे स्थगित करके 2022 में कर दिया गया था। और अब जो है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण जो है न्यूजीलैंड में शुरू हो गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसका जो पहला संस्करण है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। और इसका जो पिछला संस्करण है 11वां संस्करण, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये भी इंग्लैंड के लंदन में आयोजित किया गया था। और इसमें विजेता टीम कौन सी थी? तो इंग्लैंड ही थी। और उप विजेता टीम कौन सी थी? तो ये थी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, इंडिया की टीम जो थी इसमें उप विजेता थी, ये भी याद रखिएगा। अगला आपको याद रखना है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के द्वारा किया गया जा रहा है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 जून 1909 को की गई थी ICC की स्थापना। ग्रेग बार्कले जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और जोफ एलार्डिस जो हैं वर्तमान में इसके CEO हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई UAE में है। मेंबर कंट्री 106 इसके सदस्य देश हैं, ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफडीजी इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो राइट आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में जो है भारत की जो रैंक है 2021 में वो है 120वीं रैंक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो ये आपको याद रखना है, पहले नंबर पे है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो दूसरे नंबर पे है स्वीडन, और तीसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो ये है डेनमार्क। ये भी याद रखिएगा। अगला आपको याद रखना है कि जो सतत विकास लक्ष्य है वह है यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा सितंबर 2015 में अपनाए गए थे, और इसको जो लक्ष्य रखा गया था इसको पूरा करने के लिए एफडीजी इंडेक्स को, एफडीजी सतत विकास लक्ष्यों को वो रखा गया था 2030 तक। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्य रखा गया था, और इंडिया की रैंक जो है 2021 में वो है 120। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा 46वीं रैंक जो है वो है डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 2021 में। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 135 है, और हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 83 है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली में जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है यह उद्घाटन 4 मार्च 2022 को किया गया है, और इसका उद्घाटन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री जो है राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के वो हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल, और डिप्टी सीएम यहाँ के कौन है? तो ये है मनीष सिसोदिया। और भारत का पहला जो है स्मोक टावर कहाँ लगाया गया है? तो ये दिल्ली में लगाया गया है। आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत जो है यह दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। ये भी याद रखिएगा। और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा देशभक्ति पार्क की स्थापना ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेन वार्न का निधन हो गया है, वह किस देश के दिग्गज जो है पूर्व क्रिकेटर थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर गेंदबाज थे फेन वार्न, और हाल ही में इनका जो है 52 वर्ष की एज में निधन हो गया है। और इनका निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन थाईलैंड में हुआ है। ये भी याद रखेगा। और यह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व एक क्रिकेटर थे। इन्होंने अपने टेस्ट एक कैरियर में जो है 145 मैचों में कितने विकेट लिए हैं? तो 708 विकेट लिए हैं, जो कि श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद सर्वाधिक विकेट लेने वाले टेस्ट में जो हैं ये गेंदबाज हैं फेन वार्न। और नेक्स्ट याद रखेगा कि यह जो है टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा कि इन्होंने अपने ओडीआई कैरियर में 194 मैचों में 293 विकेट लिए हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर 100वां टेस्ट मैच खेलने वाला 12वां भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ जो है यह अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है इन्होंने, और 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले यह 12वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच किसने खेला है? तो ये खेला है सचिन तेंदुलकर ने। कितने टेस्ट मैच खेले हैं? तो इन्होंने 200 से अधिक टेस्ट मैच खेले हैं। और दूसरे नंबर पे हैं राहुल द्रविड़, इन्होंने 164 जो है टेस्ट मैच खेले हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जेट एयरवेज के सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जेट एयरवेज के जो सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? तो यहाँ याद रखिएगा संजीव कुमार हाल ही में जो है जेट एयरवेज के सीईओ बन गए हैं। जेट एयरवेज
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1992 में की गई थी। 1993 मई से इसका परिचालन शुरू हुआ था। नई दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो है F4, हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। माधवीपुरी बुच को हाल ही में जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। F सोमनाथ को हाल ही में जो है इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनेश प्रसाद फकलानी को जो है NCERT के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।